ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल जीवन जीने की कला में। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं माँ कामाख्या शक्तिपीठ से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातों को। कामाख्या शक्तिपीठ गुवाहाटी यानी कि असम के पश्चिम में 8 किलोमीटर की दूर नीलांचल पर्वत पर है। माता के सभी शक्तिपीठों में से कामाख्या शक्तिपीठ को सर्वोत्तम कहा जाता है। माता सती के प्रति भगवान शिव का मोह भंग करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के मृत शरीर के 51 भाग किए थे। जिस जिस जगह पर माता सती के शरीर के अंग गिरे वे शक्तिपीठ कहलाए। कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती का गुहा मतलब कि योनि भाग गिरा था, उसी से कामाख्या महापीठ की उत्पत्ति हुई। कहा जाता है यहाँ देवी का योनि भाग होने की वजह से यहाँ माता रजस्वला होती हैं। कामाख्या शक्तिपीठ चमत्कारों और रोचक तथ्यों से भरा हुआ है, इसीलिए आज हम आपको कामाख्या शक्तिपीठ से जुड़े हुए 6 रोचक तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। पहला है, मंदिर में कहीं भी नहीं है देवी की मूर्ति। जी हाँ, इस मंदिर में देवी की कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ पर देवी के योनि भाग की ही पूजा की जाती है। मंदिर में एक कुंड सा है जो हमेशा फूलों से ढका रहता है। इस जगह से पास में ही एक मंदिर है जहाँ पर देवी की मूर्ति स्थापित है। यह पीठ माता के सभी पीठों में से महापीठ माना जाता है। यहाँ माता हर साल होती हैं रजस्वला। इस पीठ के बारे में एक बहुत ही रोचक कथा प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इस जगह पर माता के योनि भाग गिरा था, जिस वजह से यहाँ पर माता हर साल 3 दिनों के लिए रजस्वला होती हैं। इस दौरान मंदिर को बंद कर दिया जाता है। 3 दिनों के बाद मंदिर को बहुत ही उत्साह के साथ खोला जाता है। प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है गीला वस्त्र। जी हाँ, यहाँ पर भक्तों को प्रसाद के रूप में एक गीला कपड़ा दिया जाता है जिसे अम्बुवाची वस्त्र कहते हैं। कहा जाता है कि देवी के रजस्वला होने के दौरान प्रतिमा के आसपास सफ़ेद कपड़ा बिछा दिया जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तब वह वस्त्र माता के रज से लाल रंग से भीगा होता है। बाद में इसी वस्त्र को भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। लुप्त हो चुका है मूल मंदिर। जी हाँ, कथा के अनुसार एक समय पर नरक नाम का एक असुर था। नरक ने कामाख्या देवी के सामने विवाह करने का प्रस्ताव रखा। देवी उससे विवाह नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने नरक के सामने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि अगर नरक एक रात में ही इस जगह पर मार्ग, घाट, मंदिर इत्यादि सब बनवा दे तो देवी उससे विवाह कर लेंगी। नरक ने शर्त पूरी करने के लिए भगवान विश्वकर्मा को बुलाया और काम शुरू कर दिया। काम पूरा होता देख देवी ने रात खत्म होने से पहले ही मुर्गे के द्वारा सुबह होने की सूचना दिलवा दी और विवाह नहीं हो पाया। आज भी पर्वत के नीचे से ऊपर जाने वाले मार्ग को नरकासुर मार्ग के नाम से जाना जाता है और जिस मंदिर में माता की मूर्ति स्थापित है उसे कामदेव मंदिर कहा जाता है। मंदिर के संबंध में कहा जाता है कि नरकासुर के अत्याचारों से कामाख्या के दर्शन में कई परेशानियां उत्पन्न होने लगी थीं, जिस बात को क्रोधित होकर के महर्षि वशिष्ठ ने इस जगह को श्राप दे दिया। कहा जाता है कि श्राप के कारण समय के साथ कामाख्या पीठ लुप्त होता गया। 16वीं शताब्दी से जुड़ा है आज के मंदिर का इतिहास। अगर बात करें तो जी हाँ, मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में कामरूप प्रदेश के राज्यों में युद्ध होने लगे, जिसमें कूच बिहार रियासत के राजा विश्व सिंह जीत गए। युद्ध में विश्व सिंह के भाई खो गए थे और अपने भाई को ढूंढने के लिए वे घूमते घूमते नीलांचल पर्वत पर पहुंच गए। वहां पर उन्हें एक वृद्ध महिला दिखाई दी। उस महिला ने राजा को इस जगह के महत्व और यहाँ कामाख्या पीठ होने के बारे में बताया। यह बात जान करके राजा ने इस जगह की खुदाई शुरू करवा दी। खुदाई करने पर कामदेव का बनाया हुआ मूल मंदिर का निचला हिस्सा बाहर निकला। राजा ने उसी मंदिर के ऊपर नया मंदिर बनवाया। कहा जाता है कि 1564 में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मंदिर को तोड़ दिया था, जिसे अगले साल राजा विश्व सिंह के पुत्र नर नारायण ने फिर से बनवाया। भैरव के दर्शन के बिना यहाँ अधूरी होती है कामाख्या जी की यात्रा। कामाख्या मंदिर से कुछ दूरी पर
उमानंद भैरव का मंदिर है। उमानंद भैरव ही इस शक्तिपीठ के भैरव हैं। यह मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। कहा जाता है कि इनके दर्शन के बिना कामाख्या देवी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। कामाख्या मंदिर की यात्रा को पूरा करने के लिए और अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए कामाख्या देवी के बाद उमानंद भैरव के दर्शन करना अनिवार्य होता है। कब जाना चाहिए यहाँ पर? कामाख्या मंदिर जाने के लिए सबसे अच्छा मौसम अक्टूबर से मार्च तक का होता है, यानी कि अभी जो समय चल रहा है इसमें जा सकते हैं। कैसे पहुँचेंगे? तो कामाख्या मंदिर के लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर गुवाहाटी है। गुवाहाटी में आवागमन के सभी साधन आपको उपलब्ध हैं। गुवाहाटी में एयरपोर्ट भी है। आप बाई एयर, बाई ट्रेन आसानी से जा सकते हैं। मंदिर के आसपास घूमने की जगह कौन सी है? तो कामाख्या मंदिर के पास ही नवग्रह मंदिर है, काल भैरव मंदिर है, ऋषि वशिष्ठ का आश्रम है। मंदिर के कुछ दूरी पर उमानंद शिव का मंदिर है। इसके अलावा यहाँ पर मदन कामदेव, भुवनेश्वरी देवी, मानस कुंड, लोहित इत्यादि कुंड भी हैं। यहाँ पर जाकर के आप एक अद्भुत दर्शन पा सकते हैं। ये आज की वीडियो रही। ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। बने रहिए हमारे साथ इस प्रकार से। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। विदा लेते हैं इस एपिसोड से।